देश में शशि थरूर अचानक ही खूब तेजी से सुर्खियों में आ गए हैं। उन पर कांग्रेस पार्टी काफी हमलेवर है तो बीजेपी मेहरबान है। यूं तो वे कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनके एक बयान ने कांग्रेस के अंदर खलबली मचा दी है, जिसके बाद से वे कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन वे अपने अंदाज में आगे बढ़ते जाते हैं। कांग्रेस के तरफ से लगातार उन पर हमला किया जा रहा है, लेकिन वे किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन पर उनके ही पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं, तो थरूर ने इस सवाल के जवाब में बड़ा ही शांत जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनका मकसद दुनिया के सामने भारत के पक्ष को रखना है और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब करना है। इस मिशन को पूरा करने के बाद जब वे वापस हिंदुस्तान आएंगे, लौटेंगे, तो अपने साथियों से भी बात कर लेंगे। शशि का यह अंदाज विरोधियों के सारे मेहनत पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। शशि थरूर ने कोलंबिया को अपने बयान वापस लेने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद थरूर के द्वारा इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। थरूर ने कोलंबिया के सामने स्थिति स्पष्ट की और कोलंबिया जो पाकिस्तान के प्रति सद्भावना तक प्रदर्शित किया था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उस बयान को वापस लिया है और भारत के साथ खड़ा हुआ है। शशि थरूर भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं। वे कई देशों के राजनयिक रह चुके हैं। इसके बावजूद जब विदेशों में डेलीगेशन टीम के लिए कांग्रेस से नाम मांगा गया तो उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं दिया, लेकिन खुद बीजेपी ने अपनी तरफ से थरूर को न केवल डेलीगेशन टीम में शामिल किया बल्कि अमेरिका जाने वाले टीम का प्रतिनिधित्व भी दिया। कांग्रेस पर भी यह सवाल उठाया गया कि उन्होंने शशि थरूर जैसे नेता के नाम को क्यों नहीं आगे बढ़ाया। उनके चयन पर कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल उठाए कि खुद से शशि थरूर को क्यों चुना गया, जिसके बाद सरकार ने कहा कि वे सरकार हैं और देश हित में अगर एक नागरिक को भी चुनने की जरूरत होगी तो इसके लिए वे आजाद हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देते हुए कहा कि 2016 से पहले ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के वे सीधे निशाने पर आ गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उन पर हमला बोल दिया है। पवन खेड़ा और जयराम ने आगे आकर उनकी तीव्र आलोचना की है। उदित राज ने तो उनको भाजपा का सुपर प्रवक्ता तक घोषित कर दिया है। अब इस बयान पर कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हाल ही के सालों में केरल में चुनाव होने वाले हैं और केरल में शशि थरूर की स्थिति मजबूत है, तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि थरूर पर एक्शन लेने की वजह से कोई ऐसा कदम सामने आए थरूर का जिससे कांग्रेस को सीधा नुकसान हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केरल में कोई चेहरा नहीं है मजबूत के तौर पर। और अगर शशि थरूर भाजपा में शामिल होते हैं तो बीजेपी पार्टी को एक करिश्माई नेता मिल जाएगा मुख्यमंत्री चेयर के लिए। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी शशि थरूर पर बड़ा ही फूंक कर कदम उठा रही है। सर्वदलीय बैठक अब कोलंबिया के बाद ब्राजील जा पहुंचा है। इस यात्रा के दौरान दिए गए बयानों पर कांग्रेस साथियों के द्वारा किए जा रहे कटाक्षों पर थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह समय अपने मिशन को पूरा करने पर लगाना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक लोकतंत्र में आलोचना करने की आजादी सभी को है, लेकिन मुझे लगता है उन पर ध्यान नहीं दे सकते। जब हम भारत वापस जाएंगे तो हम वहां अपने सहकर्मियों, आलोचकों और मीडिया से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना है।